एक ऐसा बंधन जो दिखता नहीं पर इंसान को अंदर से बांध देता है। तुम सोचते हो तुम आजाद हो, तुम अपने फैसले खुद लेते हो, तुम अपनी जिंदगी खुद जीते हो, लेकिन अगर थोड़ा रुककर खुद को देखो तो पाओगे तुम कहीं ना कहीं बंधे हुए हो, किसी इंसान से, किसी रिश्ते से, किसी उम्मीद से, किसी डर से, और उस बंधन का नाम है मोह। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि मोह गलत है, मैं तुम्हें यह भी नहीं कहूंगा कि मोह छोड़ दो। मैं बस तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे धीरे धीरे काम करता है, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। ये कि इस इंसान की सोच को बदल देता है, तुम्हारी समझ को झुका देता है और अंत में तुम्हें खुद से दूर कर देता है। तुमने कभी महसूस किया है जब कोई इंसान तुम्हारे जीवन में बहुत जरूरी बन जाता है तो तुम उसके बिना अधूरे लगने लगते हो? उसकी एक छोटी सी दूरी तुम्हें बेचैन कर देती है। तुम कहते हो ये प्यार है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सच में प्यार है या फिर ये मोह है जो तुम्हें यह यकीन दिला रहा है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर है। मोह की सबसे बड़ी चाल यही है, ये कभी गलत नहीं लगता, यह हमेशा सही लगता है। तुम सोचते हो मैं तो बस प्यार कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को खोने लगते हो। तुम अपने फैसले बदल देते हो, अपने विचार बदल देते हो, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हो, बस किसी एक इंसान को बनाए रखने के लिए। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे अपने आप को छोड़ चुके हो। शास्त्रों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने मोह को सिर्फ भावना नहीं कहा, बल्कि एक बंधन का, एक ऐसा पर्दा जो इंसान को सत्य देखने नहीं देता। अब इसे समझते हैं, किसी सिद्धांत से नहीं बल्कि एक कहानी से। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक बाप की हार भी थी। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के राजा, वे आंखों से अंधे थे, लेकिन उनकी असली अंधता आंखों की नहीं थी, उनके मन की थी। वे अपने पुत्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करते थे, इतना कि उनके लिए सत्य भी छोटा पड़ गया। उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है। दरबार में बार बार चेतावनी दी गई, विदुर ने सच कहा, भीष्म ने समझाया, लेकिन हर बार धृतराष्ट्र चुप रहे। क्यों? क्या वे नहीं जानते थे सच? जानते थे, लेकिन उनके अंदर एक दीवार थी, मोह की दीवार। वे सोचते थे अगर मैं अपने बेटे के खिलाफ गया तो मैं अच्छा पिता नहीं रहूंगा, और इसी सोच ने उन्हें गलत को सही मानने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे चुप्पी बढ़ती गई, गलतियां बढ़ती गईं, और अंत में एक भयानक युद्ध हुआ। पूरा वंश जल गया, लाखों लोग मारे गए, और अंत में धृतराष्ट्र के पास क्या बचा? सिर्फ पछतावा। न राज्य, न परिवार, न शांति, सिर्फ खालीपन। मोह ने उन्हें बुरा इंसान नहीं बनाया, बस उन्हें अंधा बना दिया। अब एक और कहानी, कुरुक्षेत्र का मैदान। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुका है, युद्ध शुरू होने वाला है, और उसी मैदान के बीच एक योद्धा खड़ा है, अर्जुन। वह कमजोर नहीं था, वह डरपोक नहीं था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें भारी थीं, उसका मन टूटा हुआ था। क्यों? क्योंकि सामने उसके अपने लोग थे, उसके गुरु, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र। वह कहता है मैं इन पर तीर कैसे चला सकता हूं? ये युद्ध मैं नहीं कर सकता। यह कमजोरी नहीं थी, यह मोह था, अपने ही लोगों के प्रति मोह। और यही मोह उसे उसके कर्तव्य से रोक रहा था। तभी कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो वह मोह है, और यही मोह तुम्हें तुम्हारे धर्म से भटका रहा है। अर्जुन रुकता है, सोचता है और समझने लगता है कि भावना और मोह एक नहीं है। भावना इंसान को जोड़ती है, लेकिन मोह इंसान को बांध देता है। अर्जुन समझ जाता है कि अगर वह अपने मोह के कारण रुक गया तो वह अपने कर्तव्य से भाग जाएगा, और फिर
वह एक निर्णय लेता है, वह अपने मोह को छोड़ता है और उसी पल वह फिर से अर्जुन बन जाता है, एक योद्धा। मोह हमेशा गलत नहीं लगता, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, ये तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम सही हो। और यही सबसे बड़ा धोखा है। आज भी कुछ नहीं बदला, बस रूप बदल गए। अब मोह रिश्तों में है, धन में है, प्रतिष्ठा में है और उम्मीदों में है। तुम कहते हो यह मेरा है, लेकिन सच्चाई यह है कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ जाता है, और जो चीज नहीं बदलती वह है तुम्हारा मोह। जब तुम किसी चीज में बहुत ज्यादा बंध जाते हो तो तुम डरने लगते हो, खोने का डर, छूटने का डर, अकेले होने का डर। और जहां डर होता है वहां शांति नहीं होती। मोह को खत्म करना समाधान नहीं है, उसे समझना समाधान है। मोह को देखो लेकिन उसमें खो मत जाओ। किसी से प्यार करो लेकिन खुद को मत छोड़ो। किसी के साथ रहो लेकिन अपने आप को मत खो दो। जब तुम किसी के बिना भी स्थिर रह सको तो समझो तुम आजाद हो। तब तुम किसी के साथ हो सकते हो लेकिन उसके बिना भी टूटते नहीं हो। मोह तुम्हें बांधता नहीं, तुम खुद को बांधते हो। और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उस दिन बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब बदल जाता है। तुम फिर भी लोगों से प्यार करते हो, लेकिन अब तुम उनके गुलाम नहीं होते। और यही सच्ची आजादी है।